टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यमन ने दी इजराइल को बहुत बड़ी धमकी। तेल अवीव पर बड़ा हमला करेगा यमन। यमन की आर्म्ड फोर्सेस करेंगी तेल अवीव पर हमला। ये बड़ी खबर यमन के हवाले से। यमन ने तेल अवीव को घोषित किया असुरक्षित क्षेत्र। सुरक्षित रहना है तो तेल अवीव से चले जाओ, तेल अवीव से निकल जाओ। ये यमन ने कर दिया है ऐलान। तो देखिए यमन की धमकी सामने आई है। क्या कहा गया इस धमकी में? तेल अवीव पर यमन बड़े हमले करेगा। तेल अवीव पर हमले का प्लान तैयार किया गया है। यमन की आर्म्ड फोर्सेस करेगी हमला और तेल अवीव असुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है यमन की तरफ से। सुरक्षित रहना है तो तेल अवीव छोड़ दो। जी आप देखिए बड़ी बात क्या है, यमन और इजराइल में युद्ध होना तय माना जा रहा है। जवाब में यमन पर बड़ा हमला करेगा इजराइल। हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर भी बड़े हमले आने वाले वक्त में मुमकिन है। मेजर जनरल एसवीपी सिंह, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? इजराइल और यमन में जंग की तो तैयारी पुरजोर तरीके से नजर आ रही है। इजराइल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत यमन पर बड़े हमले किए थे, तीन बंदरगाह तबाह कर दिए थे और उसके बाद से ही यमन बदले की आग में जलता नजर आ रहा है। इजराइल पर हमले क्या मुमकिन है? देखें, इजराइल का जो हमला हुआ था उसने देखें अपने जो लैंड बॉर्डर थी, उसकी जो लैंड सीमा थी उसको सिक्योर कर लिया। हिजबुल्लाह को ख़त्म किया लेबनान में, हमास को ख़त्म किया गाज़ा स्ट्रिप में जी। और अभी रेड सी, लाल समुंदर में यमन का एक उनके खतरा था जो कि हूती उनके ऊपर बहुत अटैक कर रहे थे। रेड सी के थ्रू सारी शिपिंग जाती है, ट्रेड जाती है। आपको मैं याद दिलाता हूँ दर्शकों को कि अमेरिका के ऊपर भी उनकी वॉरशिप के ऊपर उन्हें हमला किया था और अमेरिका का कैरियर ग्रुप जो था वो पीछे चला गया था। तो अभी इन्होंने जो ये हमला किया इजराइल ने, उसका बदला अभी हूती नहीं पूरा यमन खड़ा हो गया, क्योंकि जो उसका हुदैदी पोर्ट था वो एक ह्यूमैनिटेरियन एड का कॉरिडोर था और इसका मतलब है पूरे यमन के ऊपर असर पड़ रहा है, लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है और इसीलिए यमन ने ये धमकी दी है। देखिए यमन के पास जो मिलिट्री ताकत है वो आती है ईरान से, हूतीज़ के पास, और दूसरा जो हिस्सा सदर्न यमन का है वो सऊदी अरेबिया के साथ है। तो सऊदी अरेबिया तो उनको इतना सपोर्ट नहीं देगा, बल्कि नॉर्थ यमन का जो इलाका है वहाँ से खतरा रहेगा इजराइल को। और इजराइल भी सिर्फ उनके ऊपर हवाई ताकत इस्तेमाल कर सकता है, मिसाइल ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है, जो कि हूती भी उनके ऊपर करेंगे। एक चीज तो लगातार इजराइल की तरफ से जस्टिफाई किया गया है कि जो हूतियों पर वो हमले करते हैं वो दरअसल लड़ाई सिर्फ इजराइल की नहीं है, वो अमेरिका या ब्रिटेन इन सब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये हमले कर रहे हैं।